हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आपका इस एनटीपीसी और ग्रुप डी को दृष्टि में रखते हुए हमने एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। तो उस प्रैक्टिस बैच में हम आपको मैथ की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपने हमारा पिछले वीडियो में हमारा सपोर्ट किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा अगले वीडियो में भी या इस क्लास में भी हमारा आप सपोर्ट करेंगे और अपने व्यू को आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक ग्राइंडर पर 36 रुपये अंकित है। 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए उस पर कितना अंकित है, 36 रुपये अंकित है। अब कह रहा है कि इस पर 10% की छूट दी गई। अब 10% की अगर हम छूट देंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। 90/100 हो जाएगा। अब 10% की छूट देने के बावजूद अब ये हमारा क्या हो गया, सीधा सीधा CPSP हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया या विक्रय मूल्य हो गया। तो हम जानते हैं कि अगर ये हमारा विक्रय मूल्य है तो अब कह रहा है कि उसको 8% का लाभ भी हो रहा है। तो हम सीधा सीधा सिर्फ क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 100/108 हो जाएगा। एक ही लाइन में आपका आ गया। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 9 × 9 9, 9 दूना 18, बर्त यहीं 36। आपका कितना आ गया, 3000 रुपये आपका CP आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ के चलिए। देखिए अभी हम यहीं पे ट्रिक भी बना सकते हैं। तो ट्रिक वगैरह कहीं से बन के नहीं आता। आप जब क्वेश्चन को लगातार लगाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना ठीक जाओगे, तो वहीं से क्या हो जाएगी, आपकी ट्रिक निकल जाएगी। अब वैसे भी ट्रिक वगैरह याद नहीं होती हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि x² + 9y²। कह रहा है x² + 9y² = 6xy, तब x रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए। x² + 9y² = 6xy। अब हमसे x रेशियो y पूछ रहा है। अब देखिए अगर हम 6x और y को हम क्या करें, इक्वल के साइड में ले लें तो क्या हो जाएगा, x² + 9y² - 6xy इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अब ये आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये किसी का फार्मूला बन रहा है, किसका, a - b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x - 3y का होल स्क्वायर इक्वल 0। हम सीधा सीधा एक लाइन में कर दे रहे हैं। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अगर x इक्वल 3y हो गया तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, 3:1। आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कहना है कि एक स्कूल में 1/10 लड़कों की और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है तथा 5/8 लड़कियों की तथा 1/4 लड़कों की संख्या बराबर है। उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। देखिए आप चाहे पहले वाले स्टेटमेंट से इसको निकाल लीजिए या दूसरे वाले स्टेटमेंट से आप निकाल लीजिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये आपको फंसाने के लिए दूसरा स्टेटमेंट दिया है, बाकी दूसरे स्टेटमेंट की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसमें से लड़के लड़कियों के साथ साथ टीचर वगैरह जोड़ दिया होता तब हमको दूसरे स्टेटमेंट की क्या होती, आवश्यकता होती। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिया है, हमको दूसरे स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 1/10 लड़कों की संख्या, b/10 लड़के हो गए और g/4 हम लड़कियाँ मान ले रहे हैं। g/4 क्या मान लेंगे, लड़कियाँ मान लेंगे। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया, 5:2 हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका 5:2, आपका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दिया जाए। हम जानते हैं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, औसत में किसी संख्या को माइनस कर दिया जाए तब भी आप प्रत्येक संख्या में कुछ अगर माइनस कर रहे हैं तब भी उसका जो औसत में से आप वही संख्या माइनस कर देंगे तब भी आपका आंसर वही होगा। अगर इसमें कहता है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो आप सीधा औसत में 8 जोड़ दिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो नया औसत, तो हम क्या करेंगे, सीधा औसत को ही 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
आपका 216 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, 8 संख्याओं का नया औसत हो गया। नहीं तो आप अपने से कोई भी संख्या रख के आप निकाल के देख लीजिए, छोटी छोटी संख्याएं रख के आप निकाल के देख लीजिएगा, प्लस करके देख लीजिएगा संख्याओं में, माइनस करके देख लीजिएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, वो आपका खुद ही डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक प्रेप स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियां हैं। अब कह रहा है कि लड़कियों का औसत वजन 16 है। अगर लड़कियों का औसत वजन 16 है तो हम लड़कियों का टोटल वजन निकाले तो कितना हो जाएगा, 16 48। कितनी लड़कियां हैं, 30 लड़कियां हैं, इनका औसत वजन कितना है, 16 है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 16 48, 480 हो जाएगा। अगर 30 लड़कियां हो गई तो लड़के कितने बचे, 20 बचे। अब कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन 15.5 है। अगर लड़कों का वजन 20, लड़कों का औसत वजन 15.5 है तो उनका अगर टोटल वजन लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 एक 31, कितना हो गया, 310 हो गया। अब कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अब सभी का औसत वजन तो हम इन दोनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 0 हो गया, 8 1 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, 790। टोटल कितने थे, 50 थे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करिए, 5 1 5 2 29 हो गया, 50 25 हो गया, 4 बचा, 5 8 40। टोटल औसत वजन कितना हो गया, 15.8 उनका टोटल औसत वजन हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। अगर विवाह के वर्ष उन दोनों की औसत आयु 23 वर्ष थी तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 23 गुणे 2 इंटू इक्वल 46 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्यों की परिवार की औसत आयु। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का क्या था, बच्चा था। तो जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों की औसत आयु। तो कहने का मतलब बच्चे का जन्म जब 1 वर्ष पहले हुआ तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 4 पति की और 4 पत्नी की, तो कितना हो गया, 8 हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 54 हो गया। अब जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय पति पत्नी की टोटल आयु कितनी थी, 54 वर्ष थी, लेकिन बच्चे की आयु क्या थी, 0 वर्ष थी। अब आपसे पूछ रहा है कि बच्चे के जन्म के समय तीनों की औसत आयु। तो हम यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 18 तारीख का 54। तो तीनों की औसत आयु कितनी हो गई, 18 वर्ष हो गई। आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य। अगर हम मान के चलें हमारा विक्रय मूल्य 100 है, इस पर लाभ कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है, तो सीपी कितना हो गया, 80 हो गया। जब सीपी कितना हो गया, 80 हो गया। अब कह रहा है कि हमको हमको लाभ किस पर कैलकुलेट करना है, हमको सीपी पर से कैलकुलेट करना है। कितने का हुआ है लाभ, 20 का हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 20/80 गुणे 100, 20 चौक 80, 4 पैसा हमें 100, कितना आ गया, 25% आपका लाभ प्रतिशत हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपये में और रेडियो 750 रुपये में खरीदा। टीवी 20% के लाभ पर और रेडियो 5% की हानि पर बेचता है। आइए देख लेते हैं। टीवी 2000 की है और रेडियो कितना है, 750 का। इस पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है, 5% की हानि हो रही है। तो इस पर 20% का जब प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का बेचेगा, 20% प्रॉफिट बोले तो 120, 12 दूनी 24,
ये कितने का बिकेगा, 2400 का बिकेगा। अब इस पर 5% की हानि हो रहा है। अब 5% का हानि मतलब हम इसका 750 का 5% निकाल के क्या करेंगे, 750 में से लेस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए, या सीधा 750 का 95% निकाल लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका मल्टीप्लाई थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है। 95 50 25 5 7 35 2 37 9 5 45 9 7 63 4 67 5 हो गया, 7 5 12 7 3 10 11 6 1 7 सही है। 5 हम 25 5 7 35 2 37 9 5 45 9 7 63 63 4 67 5 7 5 12 7 3 10 11 6 1 7 आपका 712.5 क्या हो गया, 712.5 आपका रेडियो का हो गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कुल हानि या लाभ कितने का होगा। अब हमसे सीधा सीधा रुपए में पूछ रहा है, हम इस दोनों को ऐड कर देंगे, 0.0 कर लीजिए, 0.5 ये कितना हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 7 4 11 2 1 3 3112 रुपये उसका क्या हो गया, वो एसपी हो गया। लेकिन सीपी अगर दोनों का देखें तो कितना हो जाएगा, 0.572 2750 सीपी हो जाएगा। आप यही 2750 क्या करिए, लेस कर दीजिए, 5 2 11 में से 5 गए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ 10 में 7 गए 3 362.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। अब सीधी सी बात है, टोटल मत कितने माने जाएंगे, 100% माने जाएंगे। एक ने 40% पाया, दूसरे ने 36% पाया, तो दोनों का योग कितना हो गया, 36 40 76%। तो जो तीसरा व्यक्ति है कितना परसेंट पाएगा, वो 24% पाएगा। कितना परसेंट पाएगा, 24% पाएगा। अब कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, 36,000 थी, तो तीसरे प्रत्याशी को कितना मिला। आप इसका निकाल लीजिए, परसेंटेज हटेगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा। 24 छक्का 144, 24 तियाँ 72, 72 14 86, 8640 मत कौन से प्रत्याशी को मिला, वो तीसरे प्रत्याशी को मिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे से गुजरने में 6 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी। सही है, 120 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 मीटर लंबी है। टेलीग्राफ खंभे से गुजरने में 6 सेकंड का समय लेती है। हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये भी मीटर में है, ये भी सेकंड में है, दोनों क्या है, यूनिट सेम है। तो निकाल लीजिए, 6 दूनी 12, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपका सब किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो 20 इंटू, हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आए 18 और 5 का होता है रेशियो, तो उसमें अगर छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, बड़े से छोटे में आएंगे तो छोटा वाला ऊपर रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी ट्रेन से संबंधित है। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर, अब पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वो जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस d1 निकालना चाहें
तो 35 गुणे 10/60। देखिए ये मिनट में है तो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। कितना हो गया, 35/6 किलोमीटर। अब यहाँ से हम d2 फाइंड करेंगे। कह रहा है कि दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो कितना हो जाएगा, 20 गुणे 5/60। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 दूनी 10/6 किलोमीटर। अब नेक्स्ट टाइम में कह रहा है कि कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी है। तो जब तक हम पूरे डिस्टेंस नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम औसत गति नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे दोनों को आप ऐड कर दीजिए। देखिए दोनों का हर क्या है, सेम है, तो अंश क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 35 10 45/6। 3 15 हम में और 3 दूनी 6। कितना हो गया, 15/2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल कितना होता है, दूरी बटा समय। 15/2 समय कितना है, 15 मिनट है, और गुणे ऊपर क्या हो जाएगा, 60 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि हम उसको घंटे में चेंज करेंगे। 15 से 15 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 3 6, कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। उस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर चौथे और 5वें वर्ष में क्रमशः 12,900 14,250 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए हम दोनों अमाउंट से क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। हमारा अमाउंट टू कितना है, 14,250। अमाउंट टू कितना है, 14,250, और अमाउंट वन कितना है, 12,900। 0 5 12 में से 9 गए, कितना बचा, 3। यहाँ पे 3 में से 2 गए 1। 1350 क्या हुआ, वो डिफरेंस आया, या A1 A2 का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। और ये कितने का है, चौथे वर्ष और 5वें वर्ष, ये 5वें का। अब चौथे वर्ष का अमाउंट, 5वें वर्ष का अमाउंट, तो जो बढ़त हुई क्या हुई, वो ब्याज ही तो बढ़ी। अब ब्याज हमने आपको बताया था कि साधारण ब्याज में जितनी ब्याज पहले वर्ष मिलती है उतनी ही ब्याज प्रत्येक वर्ष मिलती है। ऐसा नहीं है कि पहले वर्ष में कुछ ब्याज मिली तो दूसरे वर्ष कुछ ब्याज मिलेगी, ऐसा प्रोसेस चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। क्योंकि पहले वर्ष जो ब्याज मिलती है वह क्या उसमें होती है, अमाउंट में ऐड हो जाती है, और अगले वर्ष अमाउंट और ब्याज को जोड़ करके नई हमारी ब्याज बनती है। तो अगर हमारा 1350 हमारा एक वर्ष का ब्याज हो गया तो हम सीधा पहले कितने का है, 4 वर्ष का है, तो हम सीधा 4 वर्ष का यहाँ पे निकाल लेंगे ब्याज। तो 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 20, 4 3 12 2 14, 4 1 9 4, 4 1 5, कितना हो गया, 5400 हो गया। अब 5400 जब हमारा हो गया ब्याज हो गया, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे। सॉरी, ये 5 वर्ष का था और ये 4 वर्ष का था, तो हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। तो 12,900 में से हम 5400 लेस कर देंगे। 0 0 9 में से 4 गए 5, 12 में से 5 गए 6, कितना हो जाएगा, 6500। तो हम यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर, ब्याज 5400 गुणे 100 बटे मूलधन कितना हो जाएगा, 6500, और समय कितना है, समय आपका 4 वर्ष है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आप इसको डिवाइड करिए। 1 मिनट, काउंटिंग मिस्टेक हो रही है। देखिए यहाँ पर हमने जो लेस किया है, देखिए 0 से 0, 0 से 0 हो गया, 9 में से 4 लेस होंगे तो 5 होगा, 12 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 7500 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा आपका 7500 हो जाएगा। तो आप 0 से 0 क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 18 त्रिक 54। तो हमारा ब्याज कितना आ गया, वो 18% आ गया। तो ये आपका हम सेशन आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारा वीडियो जैसा भी आपको लगा हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसको लाइक करिए। और अभी जो इस चैनल पे नए हैं वो कृपया करके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो हों सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।